मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन काल में भी छोटी से छोटी गलती ना की हो या कहें कि कोई पाप ना किया हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियों या पापों की सजा नहीं भुगतनी पड़ती जो हम करते हैं। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल भी आते हैं या वो समय आता है जब हम जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं तो हमें उसकी सजा नहीं मिलती। ऐसी गलती की सजा प्रभु माफ कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में कब ऐसा समय आता है जब हमें उस समय किए गए पापों या गलतियों की सजा नहीं भुगतनी है। तो इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय किसी राज्य में महर्षि मांडव नामक ऋषि तांडव नामक जंगल में रहा करते थे। वह बहुत तपस्वी और धार्मिक व्यक्ति थे। एक दिन कुछ लोग उनके आश्रम की ओर दौड़ते हुए आए और वे ऋषि से आश्रय मांगने के लिए कि वे व्यापारी हैं और उनके पीछे कुछ लुटेरे लगे हुए हैं, जबकि वे लोग चोर थे और किसी राज्य से चोरी करके भाग रहे थे और राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तो वैसे भी चोर महर्षि मांडव से उनके आश्रम में छिपने का अनुरोध करने लगे। महर्षि को नहीं पता था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं और ये सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें छिपाने के लिए अपना आश्रम दे दिया। चोर सारा धन महर्षि के आश्रम में रखकर भाग गए। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और महर्षि के आश्रम की तलाशी करने लगे। लेकिन सभी चोरों ने अपना लूटा हुआ धन उसी आश्रम में छिपा दिया था और वहां से भाग गए। और जब सैनिकों को साधु के आश्रम से लूटा हुआ धन मिला तो उन्होंने साधु को चोर का साथी माना और उसे राजा के दरबार में ले गए और सारी व्यथा राजा को बताई। तब सैनिकों ने राजा को पूरी घटना बताई, जिसके बाद राजा ने महर्षि को चोर समझ लिया और उन्हें सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें थोड़ा दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ और ये बात जाकर राजा को बता दी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हुआ कि वह कोई चोर या सामान्य साधु नहीं है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा उनसे क्षमा मांगने लगा और बोला, हे महर्षि, कृपया हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब महर्षि मांडव ने ये कहा कि राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह तो मैं यमराज से पूछूंगा कि मुझे मेरी कौन सी गलती की सजा मिली है और मैं उस यमराज को ये श्राप भी दूंगा। फिर महर्षि बोले, हे राजन, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, परंतु उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही महर्षि अपने तपोबल के बल से यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, हमने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है और हम सदा परमात्मा के भक्ति धर्म आचरण करते हुए जीवन व्यतीत किए हैं, फिर हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव से ये कहा, हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनकी आंखों में सुई चुभा दिया करते थे और ये उसी पाप का परिणाम था। ये सुनकर मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार एक बालक जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक जो भी कार्य करता है उसे पाप नहीं माना जाता, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञानी होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। तब महर्षि मांडव ने कहा, हे धर्मराज, आपको श्राप देते हैं हम कि आप भी पृथ्वी लोक पर जाकर एक शूद्र माता का गर्भ धारण करके मनुष्य योनि में जन्म लेकर जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होगे फिर भी तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे, यही तुम्हारा दंड है। इसी श्राप के कारण मित्रों, धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। यही कारण है कि बचपन में जाने अनजाने में हुई गलतियों को भगवान भी माफ कर देता है। इस कहानी में हमें ये समझ लेना चाहिए कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह अबोध है, इसलिए उसके सभी कर्म माफ हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव फैलने लगता है और फिर वह धर्म अधर्म के कार्यों से परिचित हो जाता है। जिस प्रकार जब कोई बीज बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, इसमें कुछ समय जरूर लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर होता है, फिर वह पौधे का रूप लेता है और उसके बाद वह पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा किए गए पापों का फल भी मनुष्य को मिलता है। ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देते, न ही किसी को पुरस्कार देते हैं। हमें जो भी दंड या पुरस्कार मिलता है वह हमारे ही कर्मों का फल होता है और प्रकृति हमें ये परिणाम देती है। मांडव्य ऋषि को अणि मांडव्य भी कहते हैं। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। इसलिए हिंदू धर्म में पुराणों का बहुत महत्व है। पुराणों में मनुष्य के धर्म और जीवन के बारे में कई जानकारियां दी गई हैं। इनका पालन करके मनुष्य अपने दुर्भाग्य का कारण बनने वाले बुरे कर्मों को करने से बच सकता है। इन्हें अपने जीवन में लागू करने से घर में सुख शांति आती है और सौभाग्य बना रहता है। गरुड़ पुराण में भी कई ऐसी चीजों का जिक्र है जिनसे बचना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म से जुड़ी बातें भी विस्तार से बताई गई हैं।